हेलो स्टूडेंट, एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम पढ़ेंगे अध्याय फर्स्ट। उसमें हमने पिछले पार्ट में ये पढ़ा था मोल संकल्पना क्या होती है और उसके ऊपर आंकिक प्रश्न पढ़े थे। और आज के पार्ट में पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आंकिक प्रश्न किस प्रकार से इसके ऊपर आंकिक प्रश्न बन सकते हैं। पार्ट 7 रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, अध्याय फर्स्ट, कक्षा 11 के लिए आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है और वही तरीका अपनाना है आपको जो मैंने पिछले पार्ट में बताया है। वही तरीका अपनाओगे, वह तरीका इंपॉर्टेंट है। उस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। और एक और तरीका है जो सूत्र पर आधारित है, वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। क्वेश्चन दे रखा है कि Cu के 10 की पावर 21 परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जो कॉपर है उनमें 10 की पावर अगर 21 परमाणु ले लिए जाए तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, मैंने आपको पहले बताया था। मेन चीज क्या है इसमें, कॉपर, और कॉपर का परमाणु द्रव्यमान आपको दे रखा है। मेन चीज ये पकड़ना है कि इसमें मोल समीकरण को आप कैसे लिखोगे। तो वो तरीका जो मैंने आपको बताया था, एक मोल क्या है हमारे पास, Cu किसके तुल्य होता है हम सब जानते हैं, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 किसके है, Cu के क्या है बच्चे लोग, परमाणु है। क्या है, परमाणु। किसके बराबर होते हैं, Cu का द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है, परमाणु भार आपको गिवन है 63.5 ग्राम। ये चीज अगर आप बनाना सीख जाओगे ये वाली, तो आप किसी भी प्रकार का आंकिक प्रश्न गलत नहीं करोगे। इसमें मोल संकल्पना की मैं बात कर रहा हूं। अब इसमें मेन क्या ज्ञात करना है कि Cu के 10 की पावर 21 परमाणु, 10 की पावर 21 परमाणु, और क्या ज्ञात करना, द्रव्यमान यानी कितना ग्राम में होगा किसका, Cu का, ये ज्ञात करना है। अब यहां पे सोचो, ये वाला संबंध कहां निकल के आ रहा है, परमाणु आ रहा है और ग्राम में आ रहा है द्रव्यमान। तो बात कर रहे हैं हम इन दोनों की। इन दोनों में क्या संबंध है, इतने परमाणु बराबर इतना ग्राम होता है। ये चीज आपको गिवन है, हमने निकाली है मोल समीकरण से। ये चीज बराबर इसके बराबर होती है, तब एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया कि 10 की पावर 21 किसके बराबर होगी। एक पेन का मूल्य इतना है तो 10 की पावर बराबर कितना होगा। पहले हम निकालेंगे 1 ग्राम। 1 ग्राम निकलने के बाद हम निकालेंगे 10 की पावर 21 परमाणु। पहले क्या निकालेंगे, बात कर रहा हूं कि 6.02 इंटू 10 की पावर 23 और किसके परमाणु है, Cu के परमाणु। किसके परमाणु, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 Cu के परमाणु किसके बराबर होते हैं, 63.5 ग्राम के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं। अब अगर आपको इससे पूछ लिया जाए कि एक Cu का परमाणु कितने ग्राम के तुल्य होगा, तो आसानी से आप निकाल पाओगे कि एक बराबर कितना होगा, एक Cu परमाणु बराबर, एक Cu परमाणु किसके बराबर होगा बच्चे लोग, 63.5 बट्टे में ये वाली राशि चली जाएगी 6.02 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम। यहां तक आंसर नहीं आया है, ये केवल एक Cu परमाणु बराबर इतना है। क्वेश्चन पे जाओ, 10 की पावर 10 Cu परमाणु कितना होगा। जब एक Cu परमाणु इतना है तो 10 की पावर 21 बराबर कितना होगा। तो 10 की पावर 21 Cu परमाणु 10 की पावर 21 Cu परमाणु किसके तुल्य हो जाएगा, तो 10 की पावर 21 इंटू 63.5 बट्टा 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इस 23 से ये 21 कट गया, नीचे बचा 22 और 23 यानी 2। 10 की पावर 2 बची है नीचे, 6.5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 की पावर -2 ऊपर चली जाएगी बट्टा 6.02, ये क्या हो जाएगा, ग्राम। ये इसका फाइनल आंसर। इसको आप आगे भी सरल कर सकते हो, लेकिन एक बार फिर बताऊंगा इस क्वेश्चन को कि आपके पास Cu के 10 की पावर 21 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। जब ज्ञात कीजिए, जब Cu बराबर 63.5 ग्राम होता है इसका मोलर द्रव्यमान। हम मोल समीकरण निकालेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेन चीज क्या है इसमें मेन है कॉपर।
तो 1 मोल कॉपर बराबर अवोगाद्रो संख्या होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 किसके परमाणु? Cu के परमाणु। यहां जो भी आएगा परमाणु अणु आएगा वो लिख देंगे। तो Cu अकेला है इसीलिए परमाणु, और इसका मोलर द्रव्यमान यानी परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान 63.5 है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का रिलेट करना है द्रव्यमान से। ये रहा परमाणु और इसका रिलेट करना है द्रव्यमान से। जब परमाणु को रिलेट करोगे द्रव्यमान यानी 6.0 10 की पावर 23 कॉपर परमाणु इतने ग्राम के बराबर है, ये बराबर इतने ग्राम है, तो पहले निकालो ये बराबर इतने, लेकिन हमें निकालने 10 की पावर 21, तो पहले निकालेंगे 1 बराबर कितना होगा, फिर आसानी से 10 की पावर 21 निकाल सकते हो। जब इतने बराबर इतने होते हैं तो एक कॉपर परमाणु बराबर इसका भाग चला जाएगा। जब आपके पास 1 की वैल्यू आ गई है, पूछा गया 10 की पावर 21, तो किससे गुणा कर दो? 10 की पावर 21 से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। बढ़ते हैं अगला और दूसरा क्वेश्चन। आज की क्लास में अंकित प्रश्न होंगे मोल संकल्पना के आधार पर, और कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो सूत्र के आधार पर होंगे। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है कि ओजोन के 1.1 ग्राम में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए और परमाणुओं की संख्या भी ज्ञात कीजिए। जो जो क्वेश्चन में दे रखा है मैं उसी को फॉलो कर रहा हूं। क्वेश्चन में दे रखा है, सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं। पहले मैंने एक चीज आपको बताई थी कि इसमें मेन मछली की आंख की तरह, आपका मछली की आंख को निशाना लगाना, उसी तरह आपको इस पे निशाना लगाना। मेन कौन है? ओजोन का ही बार बार जिक्र हो रहा है, तो ओजोन की लिख दो मोल समीकरण। 1 मोल O3, 1 मोल O3 बराबर क्या लिखोगे बच्चे लोग? 6.02 इंटू 10 की पावर 23, 10 की पावर 23। O3 क्या है यहाँ पे बच्चे लोग? अणु है। क्या है? अणु। बराबर क्या होता है कि O3 का परमाणु भार निकाल लो। ऑक्सीजन का होता है 16, 3 जुड़े हुए इंटू 3, 16 कितना हो जाएगा? 48 ग्राम। कितना हो जाएगा? 48 ग्राम, यानी 48 ग्राम दे रखा है। अब थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान देना कि अणुओं की संख्या तथा परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? अणुओं की संख्या और परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो मेरे को आप ये बताओ कि ये जो O3 है, ये जो O3 है इसमें परमाणु कितने हैं? ऑक्सीजन के बच्चे लोग कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु किसके हैं? ऑक्सीजन के। और ये खुद एक क्या है? अणु है। एक क्या है? अणु है। क्या है बच्चे लोग? अणु। अब ध्यान देना 48 ग्राम बराबर इतने होते हैं। आपको यह भी पूछा गया 1.1 ग्राम में कितने होंगे। जी के साथ एम नहीं लिखा जाता, लेकिन बोला जाता है GM ग्राम, केवल जी होता है। अब आपको 1.1 पूछा गया, हमारे पास केवल किसका मान? 48 का मान। क्या मैं 1 का निकाल के 1.1 से गुणा कर दूं? उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पहले आप लिखो मोल समीकरण, जो आपने ये लिख दी। यहां से संबंध आता है ग्राम और अणुओं में। अणुओं की संख्या ग्राम दे रखा है, ग्राम और अणुओं की संख्या, यहां से क्वेश्चन को रिलेट कीजिए। ग्राम और अणुओं की संख्या, यहां से क्वेश्चन को रिलेट कीजिए। तो मैं लिख सकता हूं क्या? 48 ग्राम, 48 ग्राम बराबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 O3 के क्या हो जाएंगे बच्चे लोग? अणु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अणु। हमें यहां तक 48 ग्राम का मान मिल गया। क्या आप यहां से 1 ग्राम का निकाल सकते हो? तो 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा? 1 ग्राम बराबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 और बट्टा क्या लग जाएगा? 48 का भाग लग जाएगा। O3 के क्या आ जाएंगे? अणु आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? अणु आ जाएंगे। यहां तक तो ठीक है कि जब 1 ग्राम बराबर इतना होता है तो 1.1 ग्राम बराबर कितना होगा। तो उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 1.1 ग्राम में 1.1 ग्राम में ये वाली वैल्यू है 1 की वैल्यू है 0.6.02 इंटू 10 की पावर 23 बट्टे में कितने बचे लोग? 48। और अब पूछा गया 1.1 में तो इंटू 1.1 और पीछे आ जाएंगे O3 के अणु। 1 ग्राम में इतने भाग लेंगे। 1 ग्राम में क्या लेंगे? इतने भाग लेंगे। अब यहां तक तो ठीक है, अणुओं की संख्या आपने निकाल ली। 1 ग्राम में ये क्या आ गई? हमें कैसे पता चला अणुओं की संख्या है? तो पीछे ये राशि भी देखते रहिए साथ साथ। O3 यहां पे ये अणु है, सॉरी अणु।
1.1 ग्राम में इतने O3 के अणु हैं। तो हमने एक क्वेश्चन तो सरल कर लिया, अणुओं की संख्या हमने निकाल ली। तो बच्चे लोग यहाँ पे ये क्या निकाली हमने, अणुओं की संख्या। क्या निकाली है, अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या किसमें, 1.1 ग्राम O3 में। यहां तक कोई दिक्कत, आधा क्वेश्चन हमने कर लिया, क्वेश्चन का एक पार्ट हमने कर लिया। बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की ओर। साथ में पूछा गया है नंबर ऑफ एटम, परमाणुओं की संख्या। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको 11th क्लास का बेस क्लियर होना चाहिए। परमाणुकता के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। किसके बारे में, परमाणुकता। इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे परमाणुकता। परमाणुकता क्या होती है, किसी अणु में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या, भाग लेने वाले परमाणुओं की कुल संख्या, परमाणुओं की कुल संख्या क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। क्या कहलाती है, परमाणुकता। तो हमारे पास 1.1 ग्राम का मान इतना आ गया। अब पूछा गया है कि O3 में कुल परमाणुओं की संख्या। तो हम जानते हैं O3 एक क्या है, अणु है। क्या है, अणु है। और इसमें कितने परमाणु इंक्लूड हो रहे हैं, 3 परमाणु। कितने हो रहे हैं, 3। जब 1 का मान इतना है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, इस पूरी राशि को क्या कितने से गुणा कर लो, 3 से गुणा कर लो। तो यहां पे आ जाएगा O3 यानी ओजोन में परमाणुओं की संख्या, ओजोन में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 बट्टा 48 इंटू 1.1 और पीछे क्या आ जाएगा, परमाणु। ये इसका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। आप चाहो तो इसको आगे सरल भी कर सकते हो। यानी 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। बढ़ते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन की ओर। मोल संकल्पना का क्वेश्चन क्या दे रखा है कि नाइट्रोजन के 1 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या और साथ में ज्ञात करनी है, परमाणुओं की संख्या भी ज्ञात करनी है। और चौथा क्वेश्चन है BaCl2 के 2.08 ग्राम में क्लोरीन परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें स्पेशल है, क्लोरीन का पूछा गया। सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, मेन चीज क्या है इसमें, नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन। तो उसकी सबसे पहले आप लिखो मोल समीकरण। तो हमें पता है कि 1 मोल बराबर 1 मोल, वो भी किसका बच्चे लोग, नाइट्रोजन का। किसका, नाइट्रोजन का। किसके बराबर होता है, अवोगाद्रो संख्या यानी 6.02 इंटू 10 की पावर 23। और किसके हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन का। और नाइट्रोजन N2 फॉर्म में है, यानी यहाँ पे अणु होगा। क्या होगा, नाइट्रोजन अणु। और उसका परमाणु भार कितना होता है, तो हम जानते हैं कि ऐसे लिखते हैं अक्सर N7 और 14। तो इसका परमाणु भार 14, एक N का 14 है तो N2 का कितने हो जाएगा बच्चे लोग, 14 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा, 28। तो इसका हो जाएगा 28 ग्राम। क्या हो जाएगा, 28 ग्राम। अब क्वेश्चन पे वापस फोकस करना है। मैंने यही तरीका बताया कि सबसे पहले आपको लिखनी है मोल समीकरण। जब मोल समीकरण आप लिख लो तो आधा क्वेश्चन सरल हो जाएगा। मोल समीकरण आपके सामने है। और अब पढ़ो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन के 1 ग्राम, यानी बात हो रही है यहाँ पे ग्राम की, और ग्राम के साथ बात हो रही है अणुओं की। किसकी बात हो रही है, अणुओं की। संख्या ज्ञात कीजिए, यानी ग्राम बराबर अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखना संबंध, ग्राम और अणुओं का संबंध देखना। हम अकॉर्डिंग टू मोल इक्वेशन जब 28 ग्राम बराबर हो सकता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, वो भी किसके, N2 के अणु। क्या हो जाएंगे बच्चों, N2 के अणु। 28 ग्राम बराबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 N2 के अणु है। हमें पूछा गया है 1 ग्राम। तो पहले 28 ग्राम बराबर इतना है तो 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 बट्टा 28 N2 के क्या हो जाएंगे, अणु।
ये हमने 1 ग्राम निकाला और पूछा भी 1 ग्राम है, तो इंटू भी किससे करेंगे? 1 से। किससे करेंगे? 1 से। यानी एक क्वेश्चन में 2 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें से एक पार्ट हमारे ये हो गया सरल। यानी ये किसकी वैल्यू आई है? 1 ग्राम N2 में अणुओं की संख्या, अणुओं की क्या आई है? अणुओं की संख्या क्या आई है? अणुओं की संख्या। अब ध्यान देना, आगे पूछा गया है परमाणुओं की संख्या भी ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान देना, हमारे पास N2 एक अणु है। N2 क्या है? अणु। जब ये अणु कितने परमाणु से बना है? 1 नाइट्रोजन और 1 नाइट्रोजन, यानी N की वैल्यू कितनी है? 2। जब 1 ग्राम बराबर इतना है, तो परमाणु कितने भाग ले रहे हैं? 2 परमाणु। तो हो जाएगा यहां पर N2 में परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगा? परमाणुओं की संख्या। तो हमारे पास 6.02 इंटू 10 की पावर 23 है, बट्टे में क्या पड़ा है? 48, और इंटू 28 इंटू 2, तो ये कट जाएगा 14। 6.02 इंटू 10 की पावर 23 बट्टे आप लिख सकते हो 14। क्या पूछा गया है? परमाणु। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? परमाणु, वो भी किसके? N2 के। तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर दूसरा। तो एक बार फिर बता रहा हूं, सबसे पहले हमें क्या करना है? मोल समीकरण को लिखना है। जब मोल समीकरण लिख ले तो क्वेश्चन को पढ़ना है कि ग्राम और अणु में संबंध पूछा गया, ग्राम और अणु में ये होता है, इतने ग्राम में कितना होगा, तो ग्राम को रखना है आगे, इधर रखना है अणु को। तो अणु निकाल लिया, अब निकालना है परमाणु, तो जितने परमाणु भाग ले रहे उतने से गुणा करना है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन इसी प्रकार का है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। चौथे क्वेश्चन को इधर ध्यान देना कि BaCl2 के 2.08 ग्राम में क्लोरीन परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी संख्या पूछी है? क्लोरीन परमाणु की संख्या पूछी है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले लिखना है मोल समीकरण। और किसका लिखना है? मोल समीकरण लिखना है BaCl2 का। BaCl2 इसका लिखना है मोल इक्वेशन, यानी मोल समीकरण। मोल समीकरण कैसे लिखते हैं? मोल समीकरण, जब 1 मोल बराबर 1 मोल BaCl2, 1 मोल BaCl2 किसके बराबर होंगे? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। BaCl2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? अणु हो जाएगा। एक यौगिक अणु हो सकता है, और बराबर BaCl2 का परमाणु भार कितना दे रखा है? क्वेश्चन में गिवन है, ये राशि डरने की बात नहीं है, 208। बाकी ये आपको याद करनी पड़ेगी, यहाँ पे आवर्स आनी पड़ेगा, तब 208 ग्राम। अब वापस फोकस करना है BaCl2 के 2.08 ग्राम में। ग्राम एक तो संबंध आ रहा है किसमें बच्चे लोग? ग्राम में, और दूसरा आ रहा है क्लोरीन के परमाणु। किसके परमाणु? क्लोरीन के परमाणु। तो हम अणु से परमाणु निकाल सकते हैं। एक अणु आ जाएगा तो कितने परमाणु भाग ले रहे हैं? इंटू 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटू 2। तो सबसे पहले क्या करना है? 2.08 ग्राम क्लोरीन परमाणु में अणुओं की संख्या ज्ञात करनी। 208, यानी BaCl2 के 2.08 में क्लोरीन परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए, जब आपको BaCl2 का द्रव्यमान दे रखा है। तो अब क्या करना है? ग्राम और अणु में संबंध है। ग्राम और किसमें है? अणु में। जब ध्यान देना, जब 208 ग्राम बराबर किसके तुल्य है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और BaCl2 के क्या है? अणु। यहां तक तो ठीक है, BaCl2 के क्या है? अणु। इतने ग्राम बराबर इतने हैं, इतने ग्राम बराबर इतने, तो 1 ग्राम बराबर कितना? 1 ग्राम बराबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23, 208 BaCl2 के क्या हो जाएंगे? अणु हो जाएंगे। BaCl2 के क्या हो जाएंगे?
अणु हो जाएंगे, BaCl2 के क्या हो जाएंगे, अणु हो जाएंगे। अब मेरे को 1 ग्राम बराबर इतना आ गया। अब आपको पूछा गया है कि 2.08 ग्राम में कितने होंगे, तो 1 ग्राम बराबर इतना, तो 2.08 ग्राम में 2.08 ग्राम में ये टोटल निकल रहा है BaCl2 का। टोटल किसका निकल रहा है, BaCl2 का। 1 ग्राम बराबर इतना, तो इतना बराबर कितना होगा, तो 2.08 और ये पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 1000 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 बट्टा 208। यहां पे ये है BaCl2 का अणु। अभी तक BaCl2 के चल रहे हैं। अब यहां से ध्यान देना, इस राशि से ये राशि काट दो, 10 की पावर 2 से यहां से ये 2 कट जाएंगे, तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या बचा है, 6.02 इंटू 10 की पावर 21। BaCl2 के क्या बचे हैं, अणु बचे। क्या बचे हैं, अणु। ये होते हैं 2.08 ग्राम में इतने, तो इतने में Cl कितना भाग ले रहा है, Cl के परमाणु कितने हैं बच्चे लोग, Cl के परमाणु है 2। इसको मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, 2। तो Cl के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 21 BaCl। क्लोरीन के अणु आएंगे, Cl2 अणु आएगा केवल बच्चे लोग। इसमें Cl2 का हिस्सा कितना है, 2 गुना हिस्सा है। अगर बेरिलियम का पूछता तो यही हो जाता, ये टोटल ये है। अब ध्यान देना, ये किसका ज्ञात हो गया हमारे पास, Cl2 का। 4 क्वेश्चन कर लिए, बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। वो करेंगे हम सूत्र के आधार पर, और साथ में ये भी मेथड बताऊंगा और सूत्र भी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक मोल का सूत्र बताऊंगा, वो भी आपको याद रखना है। अगर आपके पास समय कम है तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी इसका आंसर निकाल सकते हो। एक तो ये याद रखना, और ये इसको आप इसके इक्वल भी रख सकते हो। तो मोल बराबर क्या होगा बच्चे लोग, भार बटा अणुभार। जब अणु होगा तो अणुभार, और परमाणु होगा तो उसका परमाणु भार लिया जाएगा। एक ही चीज है, परमाणु की संख्या जितनी है या अणुओं की संख्या जितनी है, उसमें अगर अवोगाद्रो संख्या का भाग दे दिया जाए, अवोगाद्रो संख्या का भाग दे दिया जाए, तो भी आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, मोल निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, 4 ग्राम हाइड्रोजन के मोल में मोल ज्ञात कीजिए। 4 ग्राम H2 में H2 के मोल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो मैं आपको वही तरीका बताऊंगा जो मैं आपको शुरुआत से बताते आया हूं, क्योंकि वही क्या है, इंपॉर्टेंट है। उससे आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी। तो यहाँ पे बच्चे लोग मेरे को ये बताओ कि सबसे पहले मैन कौन है, हाइड्रोजन है, तो उसकी पहले क्या लिख देंगे, मोल इक्वेशन, मोल समीकरण। तो 1 मोल, ये विधि में शुरुआत से बताते आ रहा हूं, 1 मोल H2, यहाँ पे ये H2 बराबर क्या होता है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और यहाँ पे H2 एक अणु है। क्या है, अणु। बराबर आपके सामने दे रखा है 4 ग्राम। क्या दे रखा है, ये 4 ग्राम दे रखा है आपकी बात को, 4 ग्राम। क्या दे रखा है, 4 ग्राम क्वेश्चन में दे दिया, हम क्या करें, 4 ग्राम। क्या दे दिया, 4 ग्राम। लेकिन यहाँ पे आप गलती कर रहे हो, 4 ग्राम नहीं, ये तो 4 ग्राम में पूछा गया है। हमें तो केवल वही कंसेप्ट याद रखना है, एक हाइड्रोजन एक है तो 2 ग्राम। यहां तक कोई दिक्कत, ये हम शुरुआत 2 क्लास से कंटिन्यू यही पढ़ते आ रहे हैं कि मोल समीकरण ऐसे लिखते हैं, यहां तक ठीक है। अब मेरे को बताओ कि 4 ग्राम और संबंध पूछा है H2 के मोल में। H2 एक अणु है, या डायरेक्ट 4 ग्राम और अणु, 4 ग्राम और अणु, 4 ग्राम और अणु, यानी ग्राम और अणु में अब की बार संबंध पूछा गया है। तो बच्चे लोग 2 ग्राम बराबर कितना है क्वेश्चन में, 2 ग्राम बराबर दे रखा है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। किसके अणु है, H2 के अणु दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, H2 के अणु दे रखे हैं। अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना, ये बराबर ये दे रखा है जब 2 ग्राम, लेकिन 4 ग्राम में अब की बार मोल पूछा गया है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें इससे लेना देना है कि 2 ग्राम बराबर कितने मोल है, 1 मोल H2। यहां पे ध्यान देना, संबंध पूछा गया है मोल और ग्राम में, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सही कर लेना। ये वाला नहीं लेना है, ये लेना है। जब 2 ग्राम बराबर 1 मोल है,
तो बच्चे लोग 1 ग्राम बराबर कितना होगा? तो 1 ग्राम बराबर 1/2 मोल H2O। यहां तक आया समझ में? अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन पे फोकस करो कि 4 ग्राम बराबर कितने होंगे। जब 1 ग्राम बराबर इतना होता है तो 4 ग्राम बराबर कितना होगा? 1 ग्राम बराबर हमारे पास इतना है तो 4 ग्राम बराबर कितना होगा? 4 ग्राम बराबर 4 × 4 से गुणा कर लो, मोल H2। यहां से ये कितनी बार चला जाएगा? 4 ग्राम बराबर 2 मोल H2O, 2 मोल H2O। ये फाइनल इसका क्या आ जाएगा? आंसर। लेकिन करते हैं उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मोल का एक सूत्र दे रखा है उसके अकॉर्डिंग करके देखते हैं कि मोल बराबर आपको क्या दे रखा है। मोल बराबर भार कितना दे रखा है? 4। ये लो भार बराबर 4 ग्राम, हाइड्रोजन का अनुभार 2 ग्राम। फाइनली कितने आंसर आएंगे? 2 मोल आएंगे। कितने आएंगे बच्चे लोग? 2 मोल। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो जब आपके पास समय कम हो तो ये, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस कंसेप्ट पे चलिए, कभी भी गलती नहीं करोगे। इस कंसेप्ट पे चलिए, कभी भी गलती नहीं करोगे, ये मेरा दावा है। लेकिन आपके पास अगर समय कम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो ये फॉर्मूला लगाना है। अगर इस फॉर्मूले में भी आपको तकलीफ आए तो फिर इस पे जाना है, फिर इस पे थ्योरी बेस पे जाना है। ये है हमारा सूत्र मोल का। तो आज मोल संकल्पना, इस चैप्टर का मोल संकल्पना जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ। आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे मूल अनुपाती सूत्र और अणु सूत्र, ये चीजें क्या होती है। तो हमारे साथ आप कंटिन्यू जुड़े रहिए। पार्ट 8 में हम पढ़ेंगे मूल अनुपाती सूत्र और अणु सूत्र, क्योंकि 11th क्लास आपका 12th का बेस है, इसीलिए आपको पूरी चीजें विथ कंसेप्ट समझनी है। ऐसे शॉर्ट में नहीं निपटाना है, यानी पूरी चीजों को जानना है। मोल क्या होता है, डायरेक्ट नहीं रटना फॉर्मूला। ये रहा हमारे पास मोल समीकरण, इससे हम कभी भी गलती नहीं करेंगे। चाहे अणु पूछो, चाहे अणुभार पूछो, चाहे ग्राम पूछो, कोई भी पूछो, अगर ये चीज आपको निकालनी आती है तो किसी में संबंध आप आसानी से निकाल लोगे। मोल संकल्पना की मैं बात कर रहा हूं। तो आज की क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण 5 एग्जाम्पल को किया। आगे आने वाली क्लास में हम अणु सूत्र और मूल अनुपाती सूत्र पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।